गुजरात से गिरफ्तार आतंकियों पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आतंकियों के टारगेट पर आरएसएस का ऑफिस था। लखनऊ में आरएसएस दफ्तर की रेकी की गई थी बाकायदा, और दिल्ली के आजादपुर मंडी की भी रेकी की गई थी। तो जो गुजरात से गिरफ्तारी हुई है वो भी बहुत अहम है। क्या गुजरात से जो गिरफ्तारी हुई है उसके तार फरीदाबाद से या सहारनपुर से जुड़ते दिख रहे हैं? लेकिन आपको बताते हुआ क्या, गुजरात में 3 आईएसआईएस आतंकी अरेस्ट हुए हैं। आरएसएस दफ्तर टारगेट पर था। गिरफ्तार आतंकियों ने कई जगहों पर रेकी की थी, पहले से योजना बनाई गई। लखनऊ आरएसएस दफ्तर पर हमले के लिए रेकी की गई थी। भीड़ भाड़ वाले आजादपुर मंडी की भी रेकी की गई थी। आपको बता दें ये जो मॉड्यूल है, आतंकी मॉड्यूल, काफी बड़ा है और काफी तादाद में स्लीपर सेल को खड़े कर रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। और गिरफ्तार 3 आतंकियों में से 2 यूपी के रहने वाले थे, ये जानकारी मिल रही है। तो 3 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो रही है, जो इसकी आड़ में आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे थे। और क्या क्या खुलासा हुआ है, गुजरात एटीएस की टीम ने क्या क्रैकडाउन किया है, जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, इनके बारे में और क्या डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल पाई? जी बिल्कुल, देखिए 3 गिरफ्तारी हुई जो कि सीधे आईएसआईएस के मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। इनमें से एक है अहमद, दूसरा है सुलेमान और तीसरा है सोहेल। दरअसल जो अहमद है ये दरअसल पेशे से डॉक्टर है और चाइना से इसने एमबीबीएस की डिग्री की हुई है। और इनके पास से बड़ी संख्या में ना सिर्फ वेपन बरामद हुए बल्कि एक रिसिन नाम का जो जहर था वो डॉक्टर अहमद बनाने की तैयारी कर रहा था। उसका मकसद था कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोगों की जान लेना। इससे पहले तफ्तीश के दौरान ये भी पता चला कि दिल्ली के अंदर आरएसएस हेडक्वार्टर और साथ ही जो आजादपुर सब्जी मंडी है, बेहद भीड़भाड़ वाला इलाका है, वहां की भी रेकी कर चुके थे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश और इसके अलावा साउथ इंडिया के अंदर हैदराबाद इनके टारगेट पर था। और बड़ी संख्या में जिस तरीके से इनके पास से वेपन बरामद हुए, कहीं ना कहीं फिदाइन अटैक और इसके अलावा रिसिन जहर के जरिए ये लोगों को मौत के घाट उतारने की साजिश तैयार कर रहे थे। तफ्तीश के दौरान इनसे यह भी पता चला कि अफगानिस्तान में अपने हैंडलर के संपर्क में थे और बाकायदा इन्होंने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया हुआ था और उसी के इंस्ट्रक्शन पर ये लोग आगे कार्रवाई कर रहे थे, काम कर रहे थे। हालांकि इनके मॉड्यूल के अंदर अभी कुछ और संदिग्ध है जो कि शामिल थे, लिहाजा जो जांच एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, उनको ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रही है ताकि इस मॉड्यूल को पूरे तरीके से जल्द से जल्द इससे नाबूद किया जा सके। जी तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र कि किस तरह से इस पूरे आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे ये 3 डॉक्टर। और जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो भी बहुत अहम है। एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड लगातार इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इस बीच जो एक और जानकारी मिली है आतंकियों की गिरफ्तारी पर, बाबा बागेश्वर ने कहा है कि देश के खिलाफ विरोधी ताकतें लगी हुई हैं। ये बाबा बागेश्वर की तरफ से प्रतिक्रिया आई। डराने और दहशत फैलाने की साजिश रची गई है। अगर पदयात्रा के खिलाफ साजिश है तो चिंताजनक है। बाबा जी, फरीदाबाद में बड़ा जो है भारी मात्रा में विस्फोटक मिला, अरेस्टिंग तो हो गई है, लेकिन बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने बोला है कि ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती थी। देखिए, विरोधी ताकतें तो लगी ही हैं और कहीं ना कहीं उनकी नजर ऐसी गतिविधियों पर है, डराने के लिए, दहशत फैलाने के लिए, दंगा करने के लिए। इनके शायद हमने सुना कोई डॉक्टर है खान जी उनके यहाँ, तो इनका तो काम ही यही है। यदि वो कुछ बहुत बड़ी साजिश पदयात्रा के लिए कर रहा है ये तो और बड़ी चिंतनीय बात है। और इसकी जांच प्रशासन करे, सत्य क्या है, किस मंसूबे के साथ उसने आरडीएक्स मंगवाया है या रखा है, क्या कारण था, ये प्रशासन का विषय है। हमें देश के कानून पर और देश की न्याय व्यवस्था पर, बजरंगबली पर भरोसा है। कोई डर तो नहीं है ना? बजरंगबली हैं, 100 करोड़ हिंदू हमारे साथ हैं, हम डटे रहेंगे। जब तक प्राण है तन में तब तक डर नहीं, बस हमें लोगों का डर है जो हमारे साथ चल रहे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है, हमें उनका डर बहुत सता रहा है। ठीक है, थैंक यू। तो बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे हमें डर नहीं है लेकिन लोगों का डर है, जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं अगर इसी तरह की कोई वारदात है सामने तो।
हमारे साथ शिवांग जुड़ चुके हैं। शिवांग माथुर, उनके पास चलते हैं। शिवांग, आप लगातार बाबा बागेश्वर की यात्रा के साथ मौजूद हैं, उनसे आपसे बातचीत भी की गई, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं वहाँ सिक्योरिटी बढ़ाई गई है? क्यों जिस तरह के हालात इस वक्त दिख रहे हैं, पुनीत जानकारी दे रहे थे, फरीदाबाद से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, सहारनपुर से आ रही हैं, घाटी से आ रही हैं, तो वहाँ पर सिक्योरिटी कैसी दिख रही है पद यात्रा के दौरान? देखिए निधि, बिल्कुल निश्चित तौर पे जब से ये खबर सामने आई, समाचारों के अंदर सुर्खियां बनी, तो जितने लोग साथ साथ चल रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक चिंता का डर हम लोगों ने महसूस किया। खुद बाबा बागेश्वर से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया और प्रशासन से उन्होंने मांग भी की है कि जो पूरी यात्रा है उसकी सुरक्षा को बढ़ाया जाए। और हालांकि जब से पहले दिन से इस यात्रा को हम कवर कर रहे हैं, छतरपुर मंदिर दिल्ली से शुरू हुई थी यात्रा और आज पलवल पहुंच रही है। यात्रा में हर जगह जो सुरक्षा है वो बहुत मजबूत है। कई तरह के घेरे बनाए गए हैं। बाबा बागेश्वर खुद बीच में चल रहे हैं। आगे बहुत करीब 5 से 6 किलोमीटर लंबी यात्रा है, जहां भी आप देखें लोग ही लोग नजर आएंगे। और सुरक्षा का जो घेरा है, चाहे वो राज्य पुलिस का हो या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियां हैं, वो जगह जगह तैनात हैं। और हर जगह जो लोकल पुलिस भी है, जो उसकी टुकड़ियां हैं, वो अपने तरीके से बाबा को सुरक्षित रखे हुए हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट बाउंसर्स होते हैं या जो दूसरे सुरक्षा दल हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, तमाम लोग जो हैं वो किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो। लेकिन इस तरह की घटना होना या इस तरह की सूचना आना, वो भी तब जब यात्रा फरीदाबाद ही क्रॉस कर रही है। आपको बता दें कि जब ये खबर ब्रेक हुई उस वक्त यात्रा फरीदाबाद के सीकरी से निकल रही थी और सुबह सुबह एक अचानक जब ये खबर ब्रेक हुई तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर का भाव देखा गया। तमाम प्रांतों से, तमाम राज्यों से लोग बाग इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं और लगभग 4 से 5 लाख लोग हैं जो लगातार पिछले 4 दिनों से इस यात्रा में शामिल होकर आगे बढ़ रहे हैं। अब जब बाबा बागेश्वर इस यात्रा को नेतृत्व कर रहे हैं तो उन्होंने प्रशासन से मांग भी की है कि जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी हो और साथ साथ उन्होंने विश्वास जताया है बागेश्वर धाम के ऊपर कि ये यात्रा कहीं ना कहीं अपना अंतिम रूप पूर्ण करेगी और वो सफलतापूर्वक इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल उम्मीद यही की जाना चाहिए। शिवांग, आप नजर बना के रखिए। 150 किलोमीटर लंबी ये पद यात्रा है, वृंदावन तक जाना है। ऐसे में सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त होंगे, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें, फरीदाबाद में जो विस्फोटक मिला, इस पूरे मामले पर मस्जिद के इमाम को हिरासत में लिया गया है। इमाम को डिटेन किया गया है। हिरासत में लिए गए इमाम के संपर्क में था डॉक्टर अदील अहमद। मस्जिद में नमाज पढ़ने आता था और अदील के साथ कई और लोग भी इमाम के संपर्क में थे। डॉक्टर अदील की सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब उससे जुड़े जो लोग हैं या उससे जुड़े ठिकाने जो हैं, यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। और फरीदाबाद की मस्जिद से जिस इमाम को हिरासत में लिया गया है, उसकी पत्नी ने डॉक्टर अदील को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। किसको लेके गई है यहाँ से पुलिस? इमाम साहब, मस्जिद के इमाम साहब। मस्जिद के इमाम साहब। हाँ। क्या नाम है उनका? इस्ताक। आपके कौन लगते हैं वो? मेरा आदमी, मेरा हस्बैंड। क्यों लेकर गई है, कुछ पता है? पता ना मुझे किसके लिए गई था। पुलिस वाले इससे पहले भी आई थी पुलिस आपके यहाँ? नहीं। अच्छा, कभी भी नहीं। कितनी उम्र है उनकी? 35 साल। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे इमाम साहब के साथ? 30 साल हो गए। 30 साल से। कहाँ रहने वाले हैं आप? पैसे मेवात। तो यहाँ मस्जिद में खाली नमाज पढ़ाते थे? निवात पढ़ा बच्चों को पढ़ाते थे? बच्चे नहीं पढ़ते आप? नहीं पढ़ते। यहाँ से मस्जिद में कब से थे ये इमाम साहब? 20 साल हो गए। 20 साल।